नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से झारखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसके अतिरिक्त टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि की हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो आज मैं विराम चिह्न के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, दोहरा उद्धरण चिह्न का प्रयोग कब किया जाता है? ए, जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। बी, जब किसी वाक्य में उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। सी, जब वाक्य में प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग किया गया हो। डी, जब वाक्य में योजक चिह्न का प्रयोग किया गया हो। इसका विकल्प ए सही है, जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। हाँ तो बच्चों, दोहरा उद्धरण चिह्न का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी के भी कथन को बिल्कुल उसमें कोई भी परिवर्तन ना करके बिल्कुल उसी रूप में लिखा जाता है जैसे कि वो कथन होता है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार से किसी का भी कोई भी कथन हो जहाँ बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में लिखा जाता है, वहाँ दोहरा उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिह्न का प्रयोग होता है? ए, अल्प विराम, बी, अर्ध विराम, सी, संकेत चिह्न, डी, लाघव चिह्न। इसका विकल्प बी सही है, अर्ध विराम। प्रश्न 3, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है? ए, अर्धविराम, बी, उपविराम, सी, योजक चिह्न, डी, कोष्ठक चिह्न। इसका विकल्प ए सही है, अर्धविराम। प्रश्न 4, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिह्न कौन सा है? ए, अर्धविराम, बी, अल्प विराम, सी, त्रुटि विराम, डी, लोभ निर्देशक। इसका विकल्प बी सही है, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हिंदी में सबसे अधिक किया जाता है। अल्प विराम का क्या अर्थ है? अल्प का क्या अर्थ होता है? थोड़ा। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना, जहाँ बहुत थोड़े समय के लिए। कहने का अर्थ ये है, पढ़ते या लिखते समय जहाँ बहुत थोड़े समय के लिए रुकना या ठहरना होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5, बालक स्कूल से कब आया? बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिह्न का प्रयोग कीजिए। तो ए, अल्प विराम, बी, प्रश्नवाचक चिह्न, सी, अर्ध विराम, डी, पूर्ण विराम। तो इसका विकल्प डी सही है, पूर्ण विराम। यहाँ पर ये लिखा है बालक स्कूल से कब आया। कब आया, तो ये कब शब्द जो है ये प्रश्नवाचक है, तो इसका विकल्प बी सही होगा, प्रश्नवाचक चिह्न। देखो बच्चों, जहाँ कब, क्या, क्यों आदि इस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग होता है। या कभी कभी क्या, क्यों, कैसे, कब आदि शब्द नहीं रहते हैं लेकिन प्रश्न का भाव रहता है, तो वहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग होता है। प्रश्न 6, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ए, अल्प विराम, बी, त्रुटि विराम, सी, लोभ विराम, डी, पूर्ण विराम। इसका विकल्प बी सही है, त्रुटि विराम। हंस पद इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। आप वी जो होता है, यू के बाद वाला जो वी आता है उसको आप उल्टा कर दो। उसको जब हम उल्टा कर देते हैं तो वही हंसपद चिह्न कहलाता है। जब हम जैसे कोई वाक्य हम लिख रहे हैं तो वहाँ यदि हमसे कोई भी जो शब्द है वो लिखने से छूट जाता है तो उसी को हम हंस पद
त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक या विस्मय चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखूं कि मुझे कल लखनऊ जाना है, तो जैसे लखनऊ शब्द छूट गया और मैंने लिखा मुझे कल जाना है, तो बीच में एक लाइन खींच देते हैं और नीचे हम हंस पद का चिन्ह लगा देंगे जो उल्टा वी की तरह होता है, और उसके ऊपर हम लिख देंगे लखनऊ। तो इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न 7, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। ए, ये तो अर्ध विराम का चिन्ह है। बी, ये अल्प विराम चिन्ह है। सी, यही आपका उत्तर है और ये पूर्ण विराम चिन्ह है। डी, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। जहाँ पर भी वाक्य समाप्त हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है और ये हिंदी का निजी विराम चिन्ह है। प्रश्न 8, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ए, उद्धरण चिन्ह। बी, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। सी, अवतरण चिन्ह। डी, टीका सूचक। इसका विकल्प ए सही है, उद्धरण चिन्ह। और यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी विशेष रचना आदि को दिखाना होता है वहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न 9, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? ए, सामासिक चिन्ह। बी, कोष्ठक चिन्ह। सी, अवतरण चिन्ह। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, सामासिक चिन्ह। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा हिंदी में अल्पविराम का प्रयोग होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी को संयोजक चिन्ह, इसी को योजक चिन्ह और इसी को सामासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 10, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, भी आदि के पहले लगने वाला चिन्ह है। ए, पूर्ण विराम। बी, अर्ध विराम। सी, अल्प विराम। डी, उप विराम। इसका विकल्प सी सही है, अल्प विराम। वाक्य में कहीं पर भी किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, भी आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं, इस प्रकार के अव्यय शब्द आते हैं, तो उससे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 11, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? वाक्य के अंत में। ए, वाक्य के अंत में। बी, कहानी उपन्यास लिखने में। सी, छंद के चरणों की समाप्ति पर। डी, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। इसका विकल्प डी सही है, छंदों की एक चरण की समाप्ति पर। तो बच्चों, जहाँ पर छंदों के एक चरण की समाप्ति होती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप कोई भी, जैसे एक मात्रिक छंद ले लो, अर्थ सम्मात्रिक छंद, दोहा को देख लो। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो यहाँ पर जहाँ पर भी एक पंक्ति समाप्त होगी वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है, ना कि पूर्ण विराम का। तो अब देखते हैं प्रश्न 12, तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ए, पूर्ण विराम। बी, प्रश्नवाचक चिन्ह। सी, उप विराम। डी, कोष्ठक। इसका विकल्प बी सही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 13, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ए, वाक्य के प्रारंभ में। बी, वाक्य के मध्य में। सी, वाक्य के अंत में। डी, इनमें से कोई नहीं।
इसका विकल्प सी सही है, वाक्य के अंत में। तो बच्चों, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जहाँ पर भी वाक्य समाप्त हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर वासुदेव नंदन ने कहा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 14, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? ए पूर्ण विराम, बी संयोजक, सी काकपद, डी अवतरण। इसका विकल्प बी सही है, संयोजक। जी हाँ, द्वंद्व समास में संयोजक अर्थात योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात आदि। प्रश्न 15, निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है? ए संकेत के लिए, बी विवरण के लिए, सी लोभ निर्देश के लिए, डी समानता सूचक के लिए। इसका विकल्प बी सही, विवरण के लिए। प्रश्न 16, निम्न में उप विराम चिन्ह कौन सा है? ए बी, ए जो है ये उप विराम है, बी अल्प विराम, सी अर्ध विराम, डी निर्देशक चिन्ह। तो इसका विकल्प ए सही है, यही है उप विराम। विकल्प ए सही है, जहाँ पर ये दो बिंदी लगती हैं, जैसे एक बिंदी उसके नीचे दूसरी बिंदी, इसी को उप विराम के नाम से जाना जाता है। जहाँ किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष के विषय में बताना होता है, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, मुरलीधर, राधाप्रिय, वासुदेव नंदन, देवकी नंदन, चक्रपाणि या चक्रधर। वैसे चक्रपाणि जो है भगवान विष्णु को कहा जाता है, लेकिन यदि विष्णु विकल्प में ना हो, कृष्ण हो, तो आप कृष्ण के लिए भी चक्रपाणि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान भी विष्णु जी के अवतार हैं। तो जैसे कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, तो इस प्रकार से उनके कई नाम यदि बताए जाएं, तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के विषय में बताने के लिए उप विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न 17, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए, ये तो उप विराम चिन्ह है, बी लाघव चिन्ह, सी अर्ध विराम, डी समानता सूचक या तुलना सूचक विराम चिन्ह। इसका विकल्प बी सही है, इसका नाम है लाघव चिन्ह। तो संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए, किसी भी शब्द को संक्षिप्त करके दिखाने के लिए इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न 18, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 18, सी 17, डी 6। इसका विकल्प ए सही है, 20। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। इसमें से 19 विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं और एक विराम चिन्ह पूर्ण विराम हिंदी का निजी विराम चिन्ह माना है। अब देखते हैं प्रश्न 19, अपने से बड़ों को संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए प्रश्नवाचक, बी विस्मयादि बोधक, सी पुनरुक्ति लाघव, डी तुल्यता बोधक चिन्ह। इसका विकल्प बी सही, विस्मयादि बोधक। देखो बच्चों, चाहे बड़ों को संबोधित करना हो या किसी भी प्रकार का संबोधन हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखते हैं प्रश्न 20, निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है? ए संकेत के लिए, बी विवरण के लिए, सी लोभ निर्देश के लिए, डी समानता सूचक के लिए। इसका विकल्प बी सही, विवरण के लिए। प्रश्न 21, हे खाली जगह, भगवान मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। ए विस्मयादिबोधक चिन्ह, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी संज्ञा।
इसका विकल्प ए सही, विस्मयादि बोधक चिह्न। ये जो है ये एक प्रकार से शोक सूचक विस्मयाद चिह्न का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। किस वाक्य में विराम चिह्न का उचित प्रयोग नहीं है? यहाँ नहीं आया है और आप लोग नहीं पर विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि ये नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। तो किस वाक्य में विराम चिह्न का उचित प्रयोग नहीं है? ए, मैं मनुष्य में। बच्चों यहाँ में एक बार रहेगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो ये है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ। अर्धविराम, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। इसमें वैसे एक विराम चिह्न पूर्ण विराम रहेगा, दो नहीं रहेगा, थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है। बी, वो दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सी, सुनो सुनो वो गा रही है। डी, प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। इसका विकल्प सी सही है। सुनो सुनो, इसके बीच ये विस्मयाद बोधक चिह्न का प्रयोग हुआ है, वो यहाँ पर नहीं होगा। सुनो सुनो में अल्प विराम चिह्न का प्रयोग होगा। प्रश्न 23, आप कौन हैं? इस वाक्य में उचित विराम चिह्न का प्रयोग करें। ए, पूर्ण विराम। बी, प्रश्नवाचक चिह्न। सी, विस्मयाद बोधक चिह्न। डी, अल्प विराम। इसका विकल्प बी सही है, प्रश्नवाचक चिह्न। प्रश्न 24, विराम का अर्थ है ए, चलना। बी, ठहरना या रुकना। सी, बिछुड़ना। डी, स्वर। इसका विकल्प बी सही है, ठहरना या रुकना। तो बच्चों विराम का अर्थ होता है विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। और विराम चिह्न क्या है? लिखते या पढ़ते समय हम जो रुकते या ठहरते हैं, इसी को विराम चिह्न का नाम दिया जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न 25 तथा अंतिम प्रश्न। इनमें से किस चिह्न का अर्थ आधा रुकना होता है? ए, ये तो अल्प विराम है। बी, अर्ध विराम। सी, पूर्ण विराम। डी, विस्मयादि बोधक चिह्न। तो इसका विकल्प बी सही है, ये अर्ध विराम चिह्न है। तो बच्चों अर्ध विराम चिह्न का अर्थ होता है आधा रुकना। यहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकते हैं, तो इसका अर्थ होता है आधा रुकना। जैसे कि नाम ही है अर्ध विराम, तो अर्ध माने आधा होता है, तो अर्ध विराम चिह्न, तो इसका विकल्प भी सही है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने और शेयर करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपसे इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो, जो कि संज्ञा की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। उसको मैंने बहुत संक्षेप में पढ़ाया है, यदि आप लोग कहेंगे तो उसको मैं और विस्तार से पढ़ा दूंगी। तो इसके बाद जो अगला वीडियो है वो संज्ञा का है। पहले संज्ञा की थोड़ी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद का वीडियो होगा वो संज्ञा के प्रश्न करवाए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।